तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड एनर्जी मिल क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी कुछ देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल हम देखते हैं। चलिए, फ्लूइड एनर्जी मिल इम्पैक्ट एवं रगड़ घिसाव, इम्पैक्ट एवं रगड़ या घिसाव, इसको शेयर एंड एट्रीशन कहते हैं इंग्लिश में, बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो फ्लूइड एनर्जी मिल होती है हमारी, जो इम्पैक्ट पर भी कार्य करती है, ये घिसाव पर भी कार्य करती है। घिसाव या रगड़ एक ही बात होती है। तो चलिए, पहले मैं इसका आपको फिगर दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका कंस्ट्रक्शन दिखाएंगी तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा फ्लूइड एनर्जी मिल का फिगर। तो यहाँ से हम फीड करते हैं, यहाँ से हम फीड डालते हैं। तो इस हमने फिगर को डार्क नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी उस बात के लिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उस पर एसएमएस कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। मैं उस पर हर इम्पोर्टेंट टॉपिक डालता हूँ, पेपर भी डालता रहता हूँ, फिगर वगैरह मैं उस पर डालता रहता हूँ। और जो यहाँ से वीडियो मैं बनाता हूँ उसका भी लिंक मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उस पर आप एसएमएस करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको जोड़ दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो यहाँ पर ये है मेरा इंजेक्टर, ये रहा, और ये है रिड्यूसन चैम्बर है। ये यहाँ से एयर और स्टेम, यहाँ से एयर जाती है। ये है ये एनर्जिंग नोजल्स, ये मेरा क्लासीफायर आउटलेट है। ये यहाँ पर लिखा है क्लासीफायर आउटलेट, इसकी मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, उसमें सही से लिख नहीं पाया, लिखी सही से लेकिन ये डार्क नहीं किया, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। यहाँ से CLASS CLASSIFIER क्लासीफायर आउटलेट, OUT आउट, LET आउटलेट, ये इसकी मीनिंग है, आप देख सकते हैं। जो ये है, ये जो रहा है, ये है मटेरियल एंड स्पेंट फ्लूइड आउटलेट। यहाँ पर मटेरियल एंड स्पेंट फ्लूइड आउटलेट लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हैं बिल्कुल। तो आपने, आशा करता हूँ, फिगर देख लिया होगा। तो इसका आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। देखो, कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। फ्लूइड एनर्जी का नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इस मशीन में एक फ्लूइड जो कि संपीड़ित हवा अथवा भाप हो सकती है, इसका प्रयोग करके पदार्थ को पीसा जा सकता है। आगे देखते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल से एक पाइप का लूप होता है जिसका व्यास 20 से 200 मिलीमीटर तक हो सकता है। जो फ्लूइड एनर्जी मिल में एक लूप लगा होता है, पाइप का जो होता है एक लूप लगा होता है, उसका हम व्यास से होता है जो 20 से 200 मिलीमीटर तक होता है, इतना आप ध्यान रखें। तो पाइप का व्यास की लंबाई के आधार पर
निर्धारित किया जाता है कि पाइप की लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है। इस मशीन में पदार्थ को फीड करने के लिए एक हॉपर लगा होता है। जो इस मशीन में जो पदार्थ फीड करते हैं उसके लिए एक हॉपर लगा होता है। मशीन के ऊपर की तरफ क्लासीफायर लगा होता है। जो मशीन होता है उसके ऊपर एक क्लासीफायर लगा होता है जिससे गुजरकर निरंतर आकार के पिसे हुए पदार्थ, जो हॉपर से गुजरते हैं पदार्थ पिसे हुए, नियत आकार के पिसे हुए पदार्थ ही बाहर निकल सकते हैं। जो नियत आकार यानी छोटे आकार के जो पदार्थ होते हैं वही बाहर निकल सकते हैं। यह क्लासीफायर नियत आकार से बड़े आकार के पदार्थों को बाहर निकालने से रोकता है। जो क्लासीफायर होता है, जो नियत आकार यानी जो हम मापते, जिस आकार का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, उससे जो बड़े आकार के पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रोकता है। बस इसका काम ये होता है। फिर से इसका फिगर देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका वर्किंग। जिस पदार्थ को पीसना होता है उसको हॉपर की सहायता से मिल के एक साइड से प्रवेश कराया जाता है। जिस पदार्थ को हमें पीसना होता है उसे एक साइड से हॉपर की सहायता से उसको डालते हैं मिल में। मिल के नीचे की तरफ एक संपीड़ित हवा तथा भाप मिल के अंदर प्रवेश करती है। जो मिल होता मैंने दिखाया था उसमें एक तरफ से हवा जो है प्रवेश करती थी, जो मैंने ये फिगर में दिखाया उसमें प्रवेश कर रही थी, तो वही है ये। इस प्रकार मिल के नीचे फीड एवं भाप या हवा आपस में मिल जाती हैं। जो फीड हम डालते हैं उसमें भाप या हवा होती है वो फीड में मिल जाती है। आगे देखते हैं। तेज गति से प्रवाह करने वाली ये हवा भाप अपने साथ इस पदार्थ को लेकर फ्लो करना प्रारंभ करती है। जो हवा हम जो अंदर प्रवेश करती है और भाप जो प्रवेश करती है वो फीड में मिल जाती है। वो जो है काम फ्लो का करती है, उस पदार्थ को जो है फ्लो करती है, फ्लो करने का काम करती है। जैसे जैसे पदार्थ और हवा भाप ऊपर की ओर फ्लो करते हैं, जैसे जैसे जो पदार्थ होता है और भाप होता है ऊपर की ओर फ्लो करते हैं, तेजी से गति एवं मिल में उपस्थित दो बॉक्स के माध्य फंसकर अथवा बॉक्स एवं मिल के दीवारों में फंसकर इम्पैक्ट एवं शेयर बल की क्रिया से के उपरांत आकार में स्मॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम फीड डालते हैं और जो वायु हवा यानी और उसके साथ हवा या भाप मिल जाती है फीड में, और यह हवा या भाप जो है ऊपर की ओर फ्लो कराने का कार्य करती है। सिर्फ इसका काम यही है। तो जो फ्लो जाता है तेज़ी से होता है वो दो बॉक्स के मध्य फंस जाता है एवं उसके दीवारों में फंस जाता है। इम्पैक्ट एवं शेयर बल की क्रिया जो उसमें होती है उसके उपरांत जो आकार होता है उसका स्मॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बस इतना सा ऊपर था। इसके पश्चात है बिंड पिसे हुए मटेरियल को लेकर मील के दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है। जो बिंड होती है वो पिसे हुए जो
पिस जाते हैं मटेरियल, उनको लेकर मिल के दूसरे हिस्से में एंट्री कर देती है। जहाँ एक शेयरिंग लगी होती है, जहाँ पर एक शेयरिंग लगी थी जो किसी वांछित आकार या उससे छोटे आकार को गुजर जाने देती है। जो वांछित आकार के होते हैं या उससे जो छोटे आकार होते हैं उनको जाने देती है, और यह मटेरियल उत्पादन के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो गुजर जाता है मटेरियल वो हमें उत्पादन के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो कि यह मटेरियल जो कि आकार में अभी भी बड़ा है, वह मिल में गिरकर हॉपर से आने वाले पदार्थ के साथ मिल जाता है। जो पदार्थ जो हमारा बड़ा रह जाता है, मटेरियल जो बड़ा रह जाता है, फिर से जो फीड होती है हॉपर के साथ, जो पार्टिकल्स आते हैं उसके साथ मिल जाता है, और ये पुनः वही प्रक्रिया चालू कर देता है। आगे देखते हैं। पहला एडवांटेज इसमें है 600 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता होती है। इसमें जो है 600 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता होती है। दूसरा है दूषित कण की समस्या नहीं होती, इसमें दूषित कण की कोई समस्या नहीं होती है। तीसरा है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इंटेई गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए इंटेई गैस का प्रयोग करते हैं। अधिक सतह क्षेत्रफल बनने में प्रयोग, इसका अधिक सतह क्षेत्रफल में प्रयोग होता है। ऊष्मा के गति संवेदन पदार्थों के लिए उपयोगी। तो इसके अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ये देखते हैं। पहला, इसमें अधिक कीमत, इसकी जो है कीमत जो अधिक होती है। और दूसरा है सॉफ्ट पदार्थों के लिए उपयोगी, ये सॉफ्ट पदार्थों के लिए उपयोगी ही है सिर्फ। तीसरा है फाइबर के लिए उपयोगी, जो फाइबर पदार्थ यानी सॉफ्ट पदार्थ होते हैं वही है बात, इसके लिए उपयोगी होता है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इसके देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन में किस। पहला है 10 mm से 325 मेष आकार तक पिसा हुआ उत्पाद संभव है। इस मील में 10 mm से 325 मेष आकार तक पिसा हुआ ही संभव है। दूसरा है दूषित उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें जो है अदूषित ही उत्पाद प्राप्त होता है। तीसरा पेंट उद्योग में, इसमें पेंट उद्योग में इसका कार्य होता है। चौथा है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री उत्पाद में। पांचवा ऊष्मा संवेदी पदार्थों के लिए। छठा है विस्फोटक सामग्री के लिए। सातवां है दवा उद्योग में, इसका दवा उद्योग में भी और विस्फोटक सामग्री जो बनती है उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत SMS करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।